मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक अहम मतलब अस्मिता यानी कि भीष्म यस्मात् पंचतत्वानि विभेति से, अर्थात वह जो 5 तत्वों को डराता है या जगाता है या अभिव्यक्त करता है। भीष्म के अहम रूप में प्रतीकात्मक महत्व को पहले ही बताया जा चुका है। वह व्यक्तिगत अस्तित्व के पितामह हैं। भीष्म वह कारण है जिसके लिए आकार तथा आकार की अनुभूति उन सृजनात्मक तत्वों द्वारा अस्तित्व में आते हैं, जो मनुष्य के शरीर एवं उसकी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्म इंद्रियों की सृष्टि करते हैं। भीष्म नाम संस्कृत के मूल भी या भीष से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है डराना। इस विस्मयकारी शक्ति के बल से जो प्रतिबिंबित ब्रह्म यानी कि आभास चैतन्य है, जिसका व्यक्तित्व परमात्मा से नहीं अपितु दृश्य जगत से एक रूप होता है, प्रकृति की शक्तियाँ तत्वों के द्वारा अपनी सुप्त अवस्था से जागकर अभिव्यक्ति के लिए एक मानव शरीर को उत्पन्न और अणुप्रमाणित करती है। इसे मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक युद्ध में जिसका वर्णन किया जा रहा है, भीष्म अहंकार पांडवों में सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी है, जो इस प्रकार मेरुदंडीय चक्रों में स्थित उन आध्यात्मिक शक्तियों के हृदय में सबसे अधिक भय उत्पन्न करता है, जो परमात्मा की ओर मुड़कर दिव्य आत्मचेतना के राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पतंजलि वर्णित अस्मिता, जो क्लेशों में द्वितीय स्थान पर है, की उत्पत्ति संस्कृत के अस्मि से, जिसका अर्थ है मैं हूँ या होनापन। इस प्रकार यह अहम गीता में वर्णित प्रतीकात्मक योद्धा भीष्म ही है। स्वप्न में एक मनुष्य की चेतना अनेक रूप में हो जाती है। जैसे स्वप्न में चेतना ही मनुष्य, चेतना ही जीव और चेतना ही वस्तुएं बनती है। स्वप्न में वह सभी रूपों एवं इंद्रिय वस्तुओं को अपना अस्तित्व प्रदान करता है। प्रत्येक मानवीय पात्र को वह अपनी अहम चेतना प्रदान करता है, जिससे कि वे सभी स्वप्न दृष्टा के साथ व्यक्तिक प्राणियों की भांति अलग अलग आत्माओं के रूप में व्यवहार करें, सोचें, चलें और बात करें। यद्यपि वे स्वप्न दृष्टा के एक आत्मा एवं मन के द्वारा रचे गए हैं। इसी प्रकार अपने ब्रह्मांडीय स्वप्न में ईश्वर ने पृथ्वी, तारे, खनिज, पेड़, पशु और बहुविध मानव आत्माएं बन जाते हैं। प्रभु अपने ब्रह्मांडीय स्वप्न में प्रत्येक वस्तु को अस्तित्व की अपनी चेतना प्रदान करते हैं और चेतन जीव इसे अपने भिन्न व्यक्तित्वों के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ पर परमहंस योगानंद जी कह रहे हैं, जैसे एक मन अलग अलग विचार प्रकट करता है, पर मन एक ही होता है, और सपने की अवस्था में हमारा मन ही विचारों को अलग अलग प्रकट करके हमें और संसार की जो भी वस्तुएं हैं सपनों में अलग अलग दिखाते हैं। यही ब्रह्मांडीय स्वप्न में अहम की उत्पत्ति है, जब स्वयं ईश्वर अपनी माया की शक्ति से एक अनंत आत्मा अलग अलग रूपों में प्रकट होता है और अलग अलग रूप
अपना अस्तित्व रखते हैं। अपना अलग अस्तित्व रखना, अहंकार की अनुभूति का होना अहम या अस्मिता कहलाता है। इसी को महाभारत के योद्धाओं के रूप में अविद्या के बाद अहम नाम से भीष्म की प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। पतंजलि पृथक अस्तित्व की भावना के क्लेश को इस प्रकार वर्णित करते हैं। दृष्टा की देखने के उपकरणों के साथ एक रूपता, अस्मिता अहम ही है। अहम तब है जब आत्मा या दृष्टा मनुष्य में ईश्वर का प्रतिबिंब अपने सच्चे दिव्य स्वरूप को भूलकर शरीर एवं मन के उपकरणों में ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म की इंद्रियों की शक्तियों के साथ एक रूप हो जाती है। इस प्रकार अस्मिता वह चेतना है जिसमें दृष्टा यानी कि आत्मा यानी कि अहम और उसकी विवेक की शक्तियाँ ऐसे उपस्थित रहती हैं जैसे अभिन्न रूप से एक ही हों। इस एक रूपता में अंतर्निहित अज्ञान अथवा आत्मज्ञान का अंश उन साधनों की प्रकृति पर निर्भर करता है जिनके माध्यम से मैंपन या व्यक्तिकता अभिव्यक्त हो रही है। जब यह स्थूल इंद्रियों और उनके विषयों यानी कि भौतिक शरीर और भौतिक जगत से एक रूप हो जाता है, तब मैंपन ज्ञान का नाश करने वाले भौतिक अहम के रूप में बन जाता है। जब यह सूक्ष्म शरीर की अनुभूति तथा ज्ञान के सूक्ष्म उपकरणों से एक रूप होती है, मैंपन अस्तित्व का स्पष्ट अनुभव बनता है। सूक्ष्म अहम जिसकी वास्तविक प्रकृति भौतिक प्रकृति के माइक प्रभाव से नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, या इसी प्रकार कारण शरीर की ज्ञान चेतना के माध्यम से अंतर संपर्क में होकर विवेकशील अहम बन जाता है। जब अहमता केवल विशुद्ध अंतर्ज्ञान युक्त प्रज्ञा जो कारण शरीर का उपकरण है के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, यह शुद्ध विवेकशील अहम दिव्य अहम या इसकी उच्चतम अभिव्यक्ति यानी कि आत्मा बन जाती है। आत्मा जो अस्तित्व की शुद्धतम व्यक्तिक भावना है, यह सर्वज्ञता एवं सर्वव्यापकता में परमेश्वर से अपनी एकात्मकता को जानती है तथा शरीर और मन के उपकरणों का उपयोग मात्र भौतिक सृष्टि के साथ संपर्क तथा पारस्परिक क्रिया के साधन के रूप में करती है। इस कारण हिंदू धर्म कहते हैं, जब इस मैं का नाश होता है तब मैं जानूंगा कि मैं कौन हूँ। इस वर्तमान श्लोक के संदर्भ में, जिसमें कौरव सेना के भीतरी आध्यात्मिक सेनाओं का वर्णन है, भीष्म अहम चेतना का अभिप्राय सूक्ष्म अथवा अंतर्दर्शी अहम के रूप में वह चेतना जो मन बुद्धि चित्त के उपकरणों के सूक्ष्म रूप में संबंधित है। भक्त की प्रगति की इस अवस्था में यह सूक्ष्म या अंतर्मुखी अहम इंद्रिय मन के बाह्य खिंचाव से प्रबल रूप से प्रभावित होता है, अर्थात यह कौरवों का साथ देता है। समाधि की विजय में यह अहमता या अस्मिता सूक्ष्म और कारण उपकरणों के विवेकशील अहंकार के रूप में अधिक सूक्ष्म बनकर आखिर में विशुद्ध व्यक्तिक अस्तित्व की भावना यानी कि आत्मा बन जाता है। जय गुरु जी।